हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चरर का काम कर रहा हूं। आज हम न्यू सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है 4E। तो ये जो डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उनको थर्ड सेमेस्टर में आता है। और जो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कर रहे हैं उनको बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक आते हैं। तो इसका नाम है 4E, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो नाम से पता चल रहा है कि हम वो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स है इसके बताने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक्स जो है स्टूडेंट्स को इसके एसी डीसी क्या होती है, कौन कौन सी सप्लाई होती है, कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है, मोटर कैसे काम करती है, वायरिंग कैसे होती है, क्या क्या सेफ्टी चाहिए। और ये मैकेनिकल वालों को क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि मैकेनिकल आगे आपकी कार जो है वो सभी मैकेनिकल हैं, ठीक है। और उसमें आगे जो पेट्रोल जब ख़त्म हो जाएगा, अभी भी जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं उसमें क्या है, वायरिंग भी यूज़ हुई है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी काम करना पड़ेगा आपको। तो आपको वायरिंग कनेक्शंस भी जो है वो जो एक मैकेनिकल इंजीनियर को आने चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमने चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सभी कुछ बताया है कि आप क्या क्या जो है यहाँ पे देखोगे, ठीक है। एसी के फंडामेंटल्स देखेंगे, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हमारा चैप्टर आएगा, वहाँ पे आएगा एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम यही है कि क्या इसकी एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे, और क्या इसकी एडवांटेजेस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस में डिफरेंस बिटवीन, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे एक पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों यूज़ कर रहे हैं, और कोई एनर्जी जो है इतनी एनर्जी अवेलेबल है और हम कोई एनर्जी यूज़ क्यों नहीं करते, वो भी एक माइंड में क्वेश्चन आता है, वो भी हम देखेंगे कि और उसकी क्या एप्लीकेशन है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें आएगा एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे कि एसी में क्या डिफरेंस है और डीसी में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे बेसिकली एसी और डीसी के बाद हम देखेंगे वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की क्या डेफिनेशन है वो भी देखेंगे। तो इसमें दो ही टॉपिक बनते हैं, एसी और डीसी में डिफरेंस और एप्लीकेशन और एडवांटेजेस ऑफ एसी की, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे बेसिकली हमारे आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो यही हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर बात कर रहे हो आप, तो आपको वोल्टेज क्या है उसकी टेक्निकल टर्म है, करंट क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, और उनकी क्या यूनिट है, कैसे उसको मेज़र करते हैं। जैसे वोल्टेज को वोल्ट से, करंट को एम्पेयर से, पावर को वाट से, एनर्जी को जूल से और किलोवाट आवर में, वो हम कैसे देखते हैं। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे मेज़रमेंट होती है, ये चीज़ें आ जाएगी। आगे आता है हमारा एसी फंडामेंटल्स के बारे में। एसी फंडामेंटल्स में क्या आएगा हमारे पास, बेसिकली एसी फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो एसी हमारे घरों में जो आ रही है वो क्या है, एसी। तो उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस आएगा कि कैसे हम, जैसे ट्रांसफार्मर है, ठीक है, मोटर है, जनरेटर है, अगर आपने उसकी वर्किंग के बारे में देखना है तो आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल आना चाहिए। उसके बाद लेंस लॉ ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप एसी फंडामेंटल्स में एसी सिग्नल जो है घरों में आ रहा है उसमें क्या, उसकी साइकिल क्या है, उसमें उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये चीज़ देखनी है। पी फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इंडक्टेंस क्या होती है एसी सर्किट में, पावर फैक्टर क्या होता है। तो ये चीज़ें सभी, स्टार कनेक्शन क्या होते हैं, डेल्टा कनेक्शंस क्या होते हैं,
ये चीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्या ज़रूरत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होते हैं, डेल्टा कनेक्शन हाई करंट के लिए यूज़ होते हैं, फैराडे लॉ मोटर जनरेटर का प्रिंसिपल में यूज़ होता है बताने के लिए। तो आगे है हमारा ट्रांसफार्मर। तो मैंने पहले ही बोल दिया, ट्रांसफार्मर का काम है एक एनर्जी को दूसरे जैसे ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप और डाउन करना, बढ़ाना और घटाना। ठीक है, तो जहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर का में भी हमारा ट्रांसफार्मर ही लगा होता है जो वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, उसमें क्या क्या लॉस होते हैं, क्या एफिशिएंसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हाई वोल्टेज जो लो वोल्टेज कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हम जब जनरेट करते हैं वहाँ पे हाई वोल्टेज आती है पावर प्लांट से, लो वोल्टेज में कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पता चलता है कि थ्री फेस वायर में और सिंगल फेस वायर में, थ्री फेस और सिंगल फेस वायर में न्यूट्रल वायर कैसे कौन सी है, अर्थ वायर कौन सी है, ये चीज़ें हम देखेंगे। और फेस और न्यूट्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगल फेस सप्लाई और थ्री फेस सप्लाई के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या आता है। आगे हमारा आता है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। हमने घर की अगर इंस्टॉलेशन वायरिंग करनी हो तो लाइटिंग फैन सर्किट कैसे लगाते हैं वो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये वायरिंग इसलिए सिखाते हैं, अर्थिंग कैसे करते हैं ये इसलिए सिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आप वायरिंग कर रहे हो और आपको अगर ये फंडा पता चल जाएगा कैसे वायरिंग होती है, सीरीज कनेक्शन में करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में करते हैं, तो आप कार में भी जो वायरिंग है उसको ईजिली सीख सकते हो। फिर आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। अब वायर अगर एसी पे काम कर रहे हो, थ्री फेज एसी पे काम कर रहे हो तो आपको सिंगल फेज पे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ठीक है, और क्या क्या उसकी प्रिकॉशंस रखनी होती है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी भी फेस वायर को टच नहीं करना क्योंकि फेस वायर में करंट होता है। फ्यूज़ क्या होता है, कितने टाइप के फ्यूज़ होते हैं, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग कितने टाइप्स की होती है, ये सभी इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट हैं, ये हम देखेंगे वन बाय वन। ये आपको मैं वन बाय वन आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको जिससे आपका इंटरेस्ट बन सके कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एमसीबी क्या है, ईएलसीबी क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने बोला था एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं कि जो पीएन जंक्शन क्या है, डायोड कैसे बनती है, जैसे हमारा बैटरी चार्जर है उसमें डायोड लगी होती हैं, एसी टू डीसी डायोड है, जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का काम करती है, वहाँ यूज़ होती है। ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफाई सर्किट करने में यूज़ होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थरिस्टर एससीआर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर कैसे काम करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो आपको जो है पता होना चाहिए, जिसके बारे में ये बेसिक्स हैं जो डिज़ाइन किया गया है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में भी यही लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में है कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में उसने बोल दिया है कि थ्री फेस आपने मोटर और स्टार्टर विद फ्यूज़ लगा के उसको रिवर्स में रोटेट करके दिखाना है। ऐसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की सप्लाई को रिवर्स मोटर चला के दिखाना है। ऐसे आपने डोमेस्टिक वायरिंग में कैसे करते हैं उसमें बोर्ड में दिखाना है, और अगर उसमें फॉल्ट पड़ जाए कैसे आप फॉल्ट चेक करने करोगे। ऐसे आप कनेक्टिविटी और रीडिंग एनर्जी मीटर की कैसे जो है वो रीडिंग लेते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे हम एम मीटर और वोल्ट मीटर का कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एम मीटर और वोल्ट मीटर का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, मल्टीमीटर का क्या यूज़ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पावर फैक्टर और पावर में कैसे करेंगे, ईएलसी भी कितने हैं उसकी स्टडी करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। जिनर डायोड देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर का कैसे काम करते हैं। अर्थिंग की प्रैक्टिस क्या है, ठीक है, अर्थिंग कैसे करते हैं। ट्रांजिस्टर है, एनपीएन कैसे क्या है, और एससीआर कैसा होता है। ऐसे स्टेपर मोटर की स्टडी करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे इसको स्टडी कर रहे हैं। बुक्स काफ़ी इसमें हैं
यहाँ पर SK सहदेव सर की भी बुक अच्छी बुक है, ठीक है। और भी बुक्स हैं, VK मेहता बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे अच्छी बुक जो है VK मेहता, कलरफुल बुक है, कलरफुल बुक अच्छी लगती है पढ़ने में, पर इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ऑनलाइन देख लेना, अगर अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, इसकी फेक भी आती हैं प्रिंटिंग, तो आप ये भी 4E की यहाँ पर भी इसकी भी बाय कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, ईगल पब्लिकेशंस की भी आती है, उसकी भी आप बाय कर सकते हो। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और मैं आपके इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। तो मैंने यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल आपको सब कुछ बता दिया है कि हमने क्या क्या स्टडी करना है। अब आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया होगा। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।